देश को कामयाब बनाकर और पूरी कराने में एडवोकेट मोहम्मद तारिक साहब ने बहुत जबरदस्त की है। हम सब की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर हमको क्या है तो भाई अभी हम बाकी सब बात कर रहे थे तो उनके ऑफिशियल लोग यहाँ जमा नहीं हुए या कोई समझदार आदमियां नहीं पूरे मोदी साहब को बोले ये नहीं कि मैं मोदी साहब समझदार नहीं करता हूँ, उनसे बड़ा समझदारी कौन भी नहीं है। मगर बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये हमारा ग्रुप एरिया से काम करना था कि मिलकर उनको बुलाना रखना और उनके के बाद पहुंचाना जरूरी था कि ताकि लोगों में मालूम हो क्या हो रहा है। मुसलमान क्या चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है। आपने देखा जब से मुसलमान या मोमिन का लफ्ज देखो पे अमन के रहने वाला, मोमिन के माना है अमन से रहने वाला, मुसलमान के मैंने एक सर देने वाला, जीने वाला, कबूल कर लेने वाला। ये हमें कभी हमें नफरत कभी नहीं किया, बिल्कुल तनाफर ने नहीं दिखाया। तो यहाँ का हालांकि सबको हम गले से लगाने तैयार, हम हमेशा के साथ मेल जोल कितने भाया ही जो हमारे साथ व्यापार करते हैं, मामलात करते हैं, इसके अंदर कई खामखा के नफरत नहीं देते। अल्लाह का फजल है साउथ इंडिया के अंदर अब तक ये नफरती माहौल पैदा नहीं हुआ है, करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आप जो जमा हुए कि ऐसा सारे लोगों को भी आप इस तरीके से जमाने की कोशिश करें। आपके दावतों में निके में उनको बुलाएं, अपने त्योहारों में उनको बुलाएं। अपने मजे हमारे अब्दुल मजीद साहब की बात अच्छी लगी, देखो हमें इतने लोग सब आए, उन्होंने बोला एक एक का नाम लेकर मैं ये सबको वेलकम करने टाइम नहीं है, हमारे दिल में जरूरत होगी तो हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। आखिर में आपको ही होगा, आखिर में धन्यवाद को वो तो छोड़ देंगे। हमारे बड़ों की जो इज्जत न करे वो हमारी वतन की आबादी के लिए, वतन की तरक्की के लिए जो हमने कुर्बानी। आज प्रोग्राम शरीक थे उनकी खासा बयान किया सर, इसका मकसद बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए आज ईद का नाम पे ईद गेट टुगेदर के एक ये जो मुलाकात, ये जो गुफ्तगू ईद का एक बहाना था। असल में जो कौमो मिल्लत और जैसा कि मजलूम को दूसरे जो भी हम लोग दिन ब दिन जो फेस कर रहे हैं उसका एक गुफ्तगू होना था। उसमें मेनली जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो चल कर है उसके बारे में एक गुफ्तगू होना था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी हो गया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो 6-8 महीना चलेगा मुकदमा जो है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डिसीजन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, मगर मुकम्मल वो कैंसल होना, मुकम्मल वो एक्ट कैंसल होना तब तक हमारा जो एहतजाज जारी रहना, इसका एक गुफ्तगू भी हमारा इसका बहाना था। दूसरी बात जो कर्नाटका में जो कैस्ट सेंसस है, कैस्ट सेंसस का जो चल कर है, जो अपर कास्ट के लोग इसको नहीं लागू करना, ये एक प्रेशर है। हालांकि कर्नाटका में ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड जो 11 तारीख को जो कैबिनेट में एक्सेप्टेंस हुआ रिपोर्ट, वो डिक्लेयर भी आ गया, तो उसमें 70% बैकवर्ड क्लास के, 70% बैकवर्ड क्लास में 18% तो मुसलमान है। तो ये जो 70% का खिलाफ थोड़ा साजिश चलने करे, यानी कि सिद्धरामैया साहब को बहुत प्रेशर कर रहे ये लागू हो रहा नहीं बोलकर। तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास सब मिलके ये जो प्रेशराइज कर रहा है इसको लागू करो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर पे आप मत आओ, ये सीएम को करना है। तो ये दो गुफ्तगू हम करना था। तो अदर कम्युनिटी का लीडर्स भी आज आए थे, अदर ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी आए थे, क्योंकि ये मुद्दा सबका है, एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, एक ग्रुप का मुद्दा नहीं, एक तंजीम का मुद्दा अवाम के गरीब का है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो लागू हो गया, जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है और कर्नाटक में
मुसलमानों के लिए 8% रिजर्वेशन, अभी 4% है, और वो 4% में मिल गया तो 8% बड़ी बात है, बहुत बड़ा हमारा नौजवानों को बहुत सारा प्रभाव हो जाएगा और डेवलपमेंट में भी होता जाएगा। तो ये क्या है, हमारी कम्युनिटी उतना अवेयर नहीं है पर्टिकुलरली ये बारे में, वक्त के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो जानते हैं अब शुरू हुआ है। तो ये दो भी सब्जेक्ट हमारा मुद्दा होना चाहिए। अभी आइंदा दिन में जो भी एहतजाज हम लोग करते हैं, दो भी मुद्दा हम लोग का करें, इसका एक छोटा सा एक क्या है, एक इनिशिएशन का बोल सकते हैं हम लोग यहाँ करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में परसों 15 तारीख को करें, उसमें हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब आए थे, हमारा पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब आए थे, एन ए हारिस साहब बीडीए का चेयरमैन एमएलए है, अब्दुल जब्बार साहब आए थे, और हमारे किसानों का मूवमेंट का कोडियाली रहित चंद्रशेखर, मोहन राज, ऐसा बहुत सारे जो एक्स मिनिस्टर बीटी ललिता नायक, सौम्या रेड्डी, ये तमाम लोग वो बेंगलुरु का प्रोग्राम आए थे, सेम प्रोग्राम हम चलाए, उधर भी ये इसके बारे में जो गुफ्तगू हुआ। बस ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि कौम और दूसरे हम ख्याल जितने भी लोग हैं मजलूम को सब मिलके इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि फिस्ताही ताकत एक अलग अलग तरीके से ये वक्फ का बारे में गलत जो मैसेज दे रहे थे, गलत नैरेटिव करने करें, इसका खिलाफ सही लोगों को बताना ये भी हमारा जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह आइंदा दिन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे उलमा किराम के साथ, एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करीब मैसूर में होने वाला है। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो रोड मैप दिया गया है वो सारे हिंदुस्तान को जो है एक जैसे पैगाम की तरह दिया गया है, उस पर जो है किस तरह का राय अमल होगा। मैसूर शहर में जिस तरह ये शहर एक अमन पसंद शहर है, जहाँ पर जो है किसी किस्म की कोई जो है अलग नहीं है, तो इस जहाँ पर जो है आप किस बात का इंतजार करें, क्योंकि अलग अलग शहरों में जो है बड़ा पैमाने पर प्रदर्शन है, मगर यहाँ पर किस बात का इंतजार? देखिए, कल शाम में शबीर और रशाद में हमारे अमीर शहीद हजरत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब का सदारत में एक मीटिंग हुआ है। तमाम उलमा किराम और पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक लीडर्स का एक मीटिंग हुआ है। उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा रोड मैप का डिस्कशन हुआ है, तो उसमें पर्टिकुलरली वो जो हिदायत है उसमें मैसूर का सेंटर का भी प्रोटेस्ट करना बोलकर हिदायत है। मैसूर, गुलबर्गा जो सिटीज हुबली वगैरह है, तो उसमें मैसूर भी है। तो इंशाल्लाह कल इधर भी गुफ्तगू हुआ है। कल मैं बेंगलुरु में रहने की वजह से मीटिंग को पढ़ना हुआ, करीब बेंगलुरु में मैसूर में इंशाल्लाह, बेंगलुरु का कल प्लानिंग हुआ है, मैसूर में भी बहुत बड़ा एक एहतजाज का इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और जितने भी हिदायत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमा किराम दिया गया, उलमा किराम का जो सरपस्ती में इंशाल्लाह जो भी हिदायत आया है, जो भी वर्क प्लान आया है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह मैसूर में हम लोग सब मिलके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये इसमें ये कुछ पार्टी का बात नहीं, कोई तंजीम का बात नहीं, ये मुत्तफिक होकर सब लोग करना है, क्योंकि ये कौम मिल्लत का मसाइल है। तो इंशाल्लाह जरूर हम लोग करेंगे। सर, नई नस्ल में ये बात देखी जा रही है कि नौजवानों को वक्त की तरह से कोई जिक्र ही नहीं है सर, आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। परसों हमारा एसडीपीआई का स्टेट वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ, यही बातों में हमारा गुफ्तगू हुआ। हमारे नौजवान तबका जो है, ये नौजवान तबका सिर्फ वक्फ बोल कर नहीं है, जो सोसाइटी में जो भी चल रहा है हालात सोशियो पॉलिटिकल, उसका कोई फिक्र नहीं है, उनका ही वो दुनिया में है, उनका ही दुनिया में वो लोग हैं, तो उसका उनका ही गलती नहीं, हमारा भी गलती है। तो इसलिए हम एसडीपीआई के जानिब से एक प्रोग्राम हम लोग तय किए हैं, यूथ डायलॉग। 16 साल से लेकर 24 साल का यूथ्स को जैसा जोड़ेंगे, और सिर्फ वो वन वे नहीं रहेगा, एक डायलॉग रहेगा, गुफ्तगू रहेगा। ये तमाम चीजें हम मुद्दा करने वाले। करीबन मैसूर में भी पूरा कर्नाटक में हम यूथ डायलॉग कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैसूर में भी हम लोग करेंगे। आप लोगों का ताउन सपोर्ट इसको चाहिए सर। बहुत अच्छी क्वेश्चन, आप बहुत अच्छी याद दिलाए मुझे, शुक्रिया सर। आज मैसूर में ईद मिलन जो प्रोग्राम हो, से क्या कहेंगे सर? ईद गेट टुगेदर के नाम से, ईद मिलन के नाम से मैसूर में आज जो प्रोग्राम हुआ, इसमें सियासी और समाजी अमायदीन, उलमा इकराम और बहुत इम्पोर्टेंट लोग आज आए थे। मकसद ये था कि जो नफरत की सियासत चल रही है, उसके मुकाबले में इस तरीके का एक माहौल, एक दोस्ताना माहौल, जिसमें हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के ख्यालात को हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और साथ साथ
इस मुल्क को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को और भाईचारगी को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके ताल्लुक से बहुत अच्छे ख्यालात थे। और इसमें अब्दुल मजीद साहब और रफत साहब की जो टीम है एसडीपीआई की, वो टीम ने बेंगलुरु में भी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था, यहाँ भी किया है, मुख्तलिफ इलाकों में कर रहा है। मकसद ये की है कि हम अलग अलग जमातों में रहते हुए, अलग अलग पार्टियों में रहते हुए, अलग अलग सोच रहते हुए भी हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम बैठ सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। मुल्क आगे बढ़ने के लिए हम तमाम का एक जगह बैठना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को सुनना जरूरी है। इसलिए आज का प्रोग्राम बहुत ही उम्मीद अफशा था। यहाँ पर सियासतदान भी थे, उलमा इकराम भी थे और नॉन मुस्लिम लोग भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, नौजवान भी थे, औरतें भी थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम। क्या बेदारी में अभी भी कमी है, क्या समझते हैं सर आप? नहीं, बेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले क्या था, स्कूल्स के अंदर और बाजारों के अंदर हम आपस में मिंगल होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, मोहल्ले बढ़ गए, डिलिमिटेशंस हो रहे हैं और फिर जो है बिजनेस अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स अलग हो रहे हैं, खेलने के मैदान अलग हो रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स अलग हो रहे हैं, यहाँ तक के लैंग्वेज की भी एक बैरिकेशन ऐसी है कि हम एक दूसरे मिल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट हम करना जरूरी है, ताकि अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग जमातों और पार्टियों वाले बैठे, एक दूसरे को सुने। जब हम आज सुन रहे थे, सबका मैसेज एक ही था, भाईचारगी, ह्यूमैनिटी, और फिर एक दूसरे को साथ लेकर मुल्क को और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आगे बढ़ाएं, काशिश कुव्वतों को किस तरीके से मुकाबला करें, एक मैसेज था। बेहतरीन प्रोग्राम आज का हुआ है। यहाँ पे मौजूद थे, उनके रूप में इस तरह के बातें आना क्या एक तरह का एक खुशगवार माहौल, बहुत खुशगवार था। जब वो ही खुद बोल रहे थे कि ये प्रोग्राम्स को और ज्यादा असेंबली लेवल पर और वार्ड लेवल पर लेके जाना चाहिए और बार बार ये डिस्कशन होना चाहिए। जब बोलेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं, तो ये बहुत मुश्किल है। अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया में, स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, और ये हेट मॉन्गर्स जो भी हैं, ये लोग डिबेट में बैठ कर इतना खतरनाक माहौल बना दिए हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे समझ रहे हैं कि उनके कपड़ों की वजह से, उनके हुलिये की वजह से नफरत का एक माहौल है। जब उलमा इकराम और फिर पादरी हजरात और फिर पुजारी हजरात और मठों के स्वामी हजरात जब इस तरीके से एक इत्तेहाद का मैसेज देंगे, और स्पेशली पॉलिटिशियंस जब इत्तेहाद का मैसेज देंगे, तो बहुत देर तक जाएगा। उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो तमाम ये मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ईद मिलन या ईद गेट टुगेदर ये एक बहाना है, असल मकसद तो कुछ और है। इस ताल्लुक से जो भी आज बात हुई है, उसको लेकर जो है नतीजा क्या निकला? आज का जो मैसेज था, ये मैसेज था कि हम एक दूसरे साथ में आए, साथ में बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हम काम करें। स्पेशली फिलवक्त जो काम हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए हुकूमत खुद तैयार हो गई है और इसलिए कोर्ट को जाना पड़ा। कोर्ट किस तरीके से उनको तराटे को ले रहा है, ये तमाम चीजें देखने से सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज शहरियों की क्या हो गई है, आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ हमें तवज्जो देना है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, वो राइट्स को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए तमाम लाइक माइंडेड हिंदू भाई, दलित भाई, क्रिश्चियंस भाई, मुसलमान भाई तमाम मिलकर आज अहद किए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए हम एक दूसरे का साथ देंगे, बार बार इस तरीके से बैठेंगे और बार बार इस तरीके से चर्चा करते हुए ये बेदारी को और आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह गर्मी में आज जो बन चुका है, उस ताल्लुक से जो है अलग अलग प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जहाँ पर बेंगलुरु शहर में जो है कल जो है आला पैमाने पर जो है प्रोग्राम हुआ, उससे क्या नहीं, कल एक मीटिंग भी हुआ। वो मीटिंग के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रोड मैप है, वो पूरा रोड मैप वहां पर पेश किया गया और एक स्टेट लेवल का या बेंगलुरु लेवल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के बारे में भी हम सोच रहे हैं। और इसमें तमाम जमातें, मुस्लिम्स की और लाइक माइंडेड लोगों की, तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जमातें एक साथ होकर ये एक्टिविज्म को, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रोड मैप दिया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे साथ दे रहे हैं। ईद मिलन, ईद गेट टुगेदर में जितने मेहमान हमारे पास आए थे, हर कम्युनिटी, हर मजहब, हर एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन और जितने पॉलिटिकल लीडर हैं दूसरी पार्टियों की भी, तमाम लोग आए थे। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी दावत पर आए। दूसरा, ईद मिलन एक बहाना है, असल तो कि हम लोग जुड़कर कई मजहब, कई जात, बरादरी, आज हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो भाईचारा है।
इस भाईचारे को खत्म करने के लिए जो कम्युनल पार्टी है, जो इस मुल्क में भाईचारे को खत्म करना चाह रही है, वो पार्टी के जरिए से जो एजेंडा चला जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, उस हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को खत्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का होना जरूरी है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैसूर जिले में एक प्रोग्राम ईद मिलन गेट टुगेदर का रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मजहब के लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे पॉलिटिशियन लीडर्स, बल्कि यहाँ के जो हमारे अपोजिट में जो पार्टियां जो इलेक्शन में हमें कंटेस्ट करते हैं, ये पार्टी के लीडर भी आए थे। सब मिलकर बैठकर कौम का जो आज मुल्क में है, जो दस्तूरी हक है, जो हमारा वक्फ, जो हमारा इस्लाम का एक हिस्सा है, इसे जो तोड़ने की, इसे छीनने की जो साजिश कर रही, उस पर भी आज यहाँ पर बात आई, बहुत अच्छी तरीके से बात आई। मैं पूरी मिल्लत को और जितनी पार्टियां, इन पार्टियों को, जो बीजेपी को छोड़कर जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, उन सबको और तमाम तंजीमी, मिल्ली समाजी तंजीमों को कहना चाहता हूँ, एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप भी रखकर इसमें उन ब्रादरान वतन को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में गाइडलाइन जारी किया है कि एक ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, जो अदर्स कम्युनिटी के लोग हों, जो ब्रादरान वतन हो, जो गैर मुस्लिम भाई, इनको जोड़कर जो मीडिया का गलत प्रोपेगेंडा है कि ये वक्फ मुसलमानों को, यानी हमारी संपत्ति उठाकर मुसलमानों को दे दी जा रही है, इस गलत प्रोपेगेंडे के खिलाफ हमारी एक ऐसी गेट टुगेदर मीटिंग्स रखकर या खाने पर या दावत पर रखकर यहाँ इनको सही बताएं ये वक्फ क्या है, ये किसकी मिल्कियत है। ये वक्फ करने वाले कोई अंबानी, अदानी या इनके आरएसएस के पुरखे नहीं है। ये वक्फ करने वाले हमारे बुजुर्गान दिन है, जो हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने दिया है। और इस वक्फ के सही शनाख्त और ये वक्फ क्या चीज़ है, इसके बताने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का होना जरूरी है। मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो अपने लेवल के आप कर सकते हैं करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रादरान वतन को इन्वाइट करें और इसमें हर समाजी तंजीमों को इन्वाइट करें, इन्वाइट कर एक सही पैगाम दें। सर, जो हालात हैं, क्या ये आवाज़ नहीं है कि हम जो गलतियाँ कर चुके हैं, चाहे वो कानूनी वक्त के सब्जात हों या कुछ भी हो, क्या ये मौका गनीमत नहीं कि हम आज उन गलतियों को दोबारा करने के लिए आगे बढ़ें? अब भी नहीं जागे तो फिर कब? अब भी कोई आदमी ये कहता है कि अब भी नहीं जागेंगे, बैठेंगे, वो फलां साहब देख लेंगे, फलां लीडर देख लेंगे, कोर्ट देख लेगा। कोर्ट पे हमें विश्वास है, लेकिन कोर्ट भी देख रहा है कि मुसलमान इसमें कितना हसास है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट अपना काम करेगा, हमें अपने अल्लाह की मिल्कियत बचाना है, बल्कि अपने वजूद को बचाना है, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के दस्तूर को बचाना है। तो अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए आप कमर कसकर हम लोगों को हर मसले की झगड़े, हर भेदभाव को छोड़कर हमें रास्तों पर उतरना चाहिए। जमहूरी जो पुरअमन हक हमें हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसे सही इस्तेमाल करते हुए हमें इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि जो कब्जात किए हैं, जो हम अफसोस कर, अच्छा, अपने अंदर की बात, हाँ, हमारे अपने अंदर की गनीमत नहीं है कि हम लोग इस मौके को तदारक के तौर पर समझते हुए अपनी गलती को। मैं ये कहता हूं सबसे पहले अब बाहर के दुश्मन की लड़ाई है प्रॉपर्टी बचाने की। ये अंदर जो खाए हुए हैं इनको भी हाथ डालना है ही। हम सिर्फ अब वक्फ बचाओ मुहिम नहीं चला रहे, वक्फ बचाओ, वक्फ बनाओ और अपनों से भी बचाओ, जो बाहर के लुटेरे इनसे भी बचाओ। इसके लिए हम जद्दोजहद इंशाल्लाह करते रहेंगे। जैसे ही बाहर के दुश्मन से हम अपना वक्फ को बचा लेंगे, उसके बाद अंदर भी झाड़ू लगाएंगे। पहले बाहर पेंट लगाएंगे, उसके बाद रूम में कहाँ दीवार टेढ़ी है, कौन कौन सी रूम कब्जा करके बैठा है, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। असल में इस ताल्लुक से बदल नहीं है, इसीलिए नहीं है कि 70 साल से जो वक्फ वाले, जो वक्फ हमारे हाथों में था, उन्होंने एक प्रोग्राम्स करते, या हमारे कौम के कीमती नौजवान चाहे किसी भी तंजीम, किसी भी पार्टी के हो, इनको लाते, जो काबिल आदमी को यहाँ बिठाते, वक्फ से कौम को फायदा पहुंचाते, वक्फ से गौर गरीब का घर चलता, वक्फ से हमारे बच्चों की तालीम, एजुकेशन का मसला हल होता, तो कौम को मालूम होता कि वक्फ क्या असासा है। हमने 70 साल से इनको बताया नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा ये क्या है। क्या इन्हीं चीजों की कमियों का नतीजा आज हमें देखना पड़ रहा है? इसी का नतीजा है। एनआरसी सीए के मसले में बच्चा बच्चा रास्तों पर आया था, क्योंकि घरों का अपना प्रॉपर्टी का मसला था। वक्फ को कौम क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे? क्योंकि चंद ठेकेदार प्रॉपर्टी समझ के बैठे थे, जिसकी वजह से वो कह रहे वो आएंगे, वो लड़ेंगे। इसलिए आज हम कौम को बताना चाह रहे हैं, जिन्होंने अंदर गलती की वो तो है ही मुजरिम, इन्हीं की वजह से इतने मसाइल खड़े हुए। लेकिन ना हम बड़े मुजरिम को छोड़ेंगे, ना अंदरूनी मुजरिम को हम इंशाल्लाह। सर, इसी मंच पर जो है, जो कांग्रेस के एमपी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने बताया है कि
इशारतन कहा है कि जल्द से जल्द एक एहतजाज को जो है दर्ज करवाना है, क्या इस पर आप गौर करेंगे? हम तो कल भी आपने देखा होगा, कल भी तमाम मैसूर के जमी उलमा हर मसलक के जोड़ रखे थे। आज जो MP साहब जो M लक्ष्मण साहब ने भी जो इशारा किया है, ये उन्हीं की आवाज नहीं, हर सेकुलर जहन रखने वाला, हर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी जमहूरियत समझने वाला ये चाहता है कि हमारा कोई ना कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो। बिलखुसूस मैसूर जो ऐसा शहर है, जो तारीखी शहर है, बुजुर्गों का शहर है, शहीद मिल्लत का शहर है, राजा वडेर का शहर है, ये तमाम, ये हम पूरा कर्नाटका देख रहा है। यहाँ से हम रुख देंगे तो इंशाल्लाह पूरे कर्नाटका में आवाज बढ़ेगी। Our moral, our reputation all over the world, for a simple reason that the immediately practice that was needed for our predecessors with love, affection, sacrifice and tolerance is getting liquidated. It is the time that every Indian should unite and see that we should bring back the old glory of India, which is known for unity in diversity. When we talk of Islam, Islam is a religion of peace, as the word Islam is derived from the Salama. Islam doesn't teach us sacred. Islam doesn't force anybody to accept their religion or their thoughts or ideology. La ikraha fi din is clearly indicated. And furthermore, to just make it very comfortable on these lines, that in the Quran, which speaks of 666 verses, if we can call it as slokas, it has 114 chapters. The longest being with the 486 slokas and the shortest being with 3 slokas. Of which the chapter 109 talks about how to deal with the other religions. The world is believers. Why should I worship what you worship? Why you should worship what I worship? So the debate goes in the morning is a clear indication to Muslims through the Quran in the last chapter 109 to the Quran. Lakum dinukum waliyadin. And at the same time, it has been ingrained on every Muslim, starting from our childhood, that we have to respect. For example, I see many of my fellow Christian brothers here, what the Christians call the Jesus, we call it as an Isa alayhi salam. No Muslim will call him Isa. Always the respect and reverence we call him as an Isa alayhi salam. If any Muslim who do not agree that Isa alayhi salam was not a prophet of, is not a prophet, is not a Muslim, we will have to abide by it. And it is in this aspect of reverence that is given to the Maryam. Maybe Maryam, we always call it, is so profound that in the whole of the Quran, as a 1314 chapters, the longest being the 286 verses, and the shortest being the 3 verses, there is one chapter by name Maryam, which even Bible doesn't have. The reverence of purity, the virginity, the way they talk about her reverence now as being explained in minute details. Islam teaches this theory of love and mercy. And in this context, I will not go on and on. Everyone will agree with it. All the people who are assembled here. Nothing greater has been achieved in the history of mankind without enthusiasm. And this enthusiasm has to be tempered with love and affection. And the quality of Islam is the tolerance. Nevertheless, we have to not fight. If you want to, if I was the Prime Minister, I would win the Third World War. But that World War, they will drop in the missiles of love and the bombs of tolerance so that everyone can live happily, harmony, and to get back the glory of our country, which I called in the beginning of my speech, harmony, heritage, and history. We cannot destroy the history. We cannot destroy their heritage, and we cannot disturb the harmony. This is the clear message
But now we have been talking about some of the problems and some of the important references which have been made. To conclude, I simply say one thing: what we need now is the men of action. When we are talking about the men of action, to see that they will just take the sword of love and the shield of tolerance, and to see that they spread the message of this law to each and every Indian, then naturally we have to go back to the Bhagavad Gita, and I would like to repeat the chapter 4 and shloka 18, and the translation of this goes with, in English, the man who sees action in inaction. I repeat, in Bhagavad Gita, chapter 4 and shloka 18, the English translation goes like this, and it is one of the best explanations of the men of action. I have searched in Oxford Dictionary, I have searched in many of the books, and I find one of the best explanations given in the Bhagavad Gita, that is chapter 4 and shloka 18. The English translation of this goes as the man who sees action in inaction. I repeat, the man who sees action in inaction, he is a man of wisdom and the true performer of all actions. I want everyone here to be men of action, have the statement message of harmony, history, and heritage, and make our country a great country. Thank you very much for all the volunteers for being in our house.